साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छोटी सी चर्चा करनी है केजरीवाल के समन के ऊपर। कल 8वां समन डिसऑनर करने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया और केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। इसके पहले जब 3 समन केजरीवाल ने डिसऑनर किए तो उसके बाद जब ईडी ने शिकायत दर्ज की थी तो 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही ईडी के सामने पेश ना होने को अपराध माना था और उसको 17 फरवरी को पेश होने के लिए आदेश दिए थे। 17 फरवरी को केजरीवाल 5 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के सामने हाजिर हुआ और कोर्ट ने उसको तुरंत पेश होने के लिए जब कहा तो उसने कहा कि मेरे को 1 मार्च में आप तलब कर सकते हैं। कोर्ट ने जब 1 मार्च के फर्स्ट वीक में उसको तलब करने के लिए कहा तो उसने कहा जी मेरा असेंबली का सेशन चल रहा है, आप मेरे को कोई और डेट दीजिए। तो उन्होंने 16 मार्च तय कर दी, यानी कि 1 महीने की डेट उसको दे दी। जब कोर्ट ने ईडी के सामने पेश ना होना एक अपराध मान लिया तो आज फिर से ईडी की शिकायत पे इसे दोबारा समन करने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कह चुका है, आदेश दे चुका है कि आप ईडी के समन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ईडी के सामने पेश होना ही होगा। तो इस ख्याल से केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होना ही होगा। ऐसे में कोर्ट का दोबारा से ईडी की शिकायत पे उसको समन करना कोई औचित्यपूर्ण आदेश नहीं है। ये तो मामले को लटकाने वाली बात हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर 16 मार्च को भी ये धूर्त व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो कोर्ट क्या उसको फिर से 1 महीने की डेट दे देगा? ये तो इस तरह से लटकाता रहेगा मामले को और ईडी को इग्नोर करता रहेगा। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ये कब तक इसको इग्नोर करेगा? कोर्ट के सामने जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं तो आज ही उसको डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि आप ईडी के सामने कल ही पेश होइए। उसको दोबारा से उसको आने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने पहले जो उसको आदेश दिए हुए पेश होने के वो आने दीजिए उस दिन। लेकिन अब वो 8 समन इग्नोर करके घर बैठा है और कह रहा है कि जी मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होऊंगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ईडी के सामने समन्स के ऊपर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है और इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको देन एंड देयर साइन किए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने के बाद वो कैसे उसको साइन करेगा? वो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में कोर्ट को आज उसको ईडी के सामने पेश होने की डायरेक्शन देनी चाहिए थी और उसको दोबारा से समन करने का कोई औचित्य नहीं था। ये मेरा मानना है। और इस तरह से अगर अब देखा जाए तो ये तो मामले को लटकाने और भटकाने वाली बात हो गई। ये आदमी जब हेमंत सोरेन ने कहा कि जी मेरे आप घर आ जाइए तो ये भी कह सकता है मेरे घर आ जाइए, ईडी से घर चली जाएगी, क्या दिक्कत है? इसकी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होगी ना, क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? जब एक घोटाला हुआ है और इसके 3-3, 4-4 लोग जेल में बंद हैं उस शराब घोटाले में, तो इसकी स्टेटमेंट लेना तो ईडी का कर्तव्य है, उसका काम है, वो लेगा। और कोर्ट अगर इस तरह से चलेगा तो इस तरह तो मामला लटकता जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये कोर्ट का आज का जो आदेश है
ये उपयुक्त नहीं है और इस बारे में कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए और 16 तारीख से पहले इसको ईडी के सामने पेश होने के लिए आदेश देने चाहिए। मेरा ख्याल है आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे और अगर आपको ये बात सही लगती है और मेरे आप वीडियो को कंटेंट्स को लाइक करते हैं तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। नमस्कार।